हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले मैंने डिस्कस किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? इन ऑर्डर टू कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉय नीड सम अथॉरिटी। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जो भी उसको काम दिया गया है सुपीरियर की तरफ से, अगर उसको वो पूरा करना है तो उसको कुछ ना कुछ फ्रीडम या अथॉरिटी तो होनी चाहिए। अथॉरिटी सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी शैल मैच द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अथॉरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी शैल मैच रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी हो और अथॉरिटी इतनी सी दे दी काम करने के लिए, या फिर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होने चाहिए। मैनेजर्स शैल नॉट पास ऑल द अथॉरिटी टू देयर सबॉर्डिनेट्स। वो सारी की सारी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को पास कर देंगे तो सबॉर्डिनेट तो अपनी मर्जी करने लग जाएंगे एम्प्लॉयज़। समझ गई बात? अब चलते हैं और कुछ फीचर्स करते हैं इसके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अथॉरिटी के कुछ फीचर्स करते हैं। फर्स्ट फीचर, अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशंस। जो भी अथॉरिटी है वो इंडिविजुअल पोजीशन से अराइज होती है। फॉर एग्जांपल, जो सुपीरियर्स हैं वो अपने नीचे काम करने वाले कई एम्प्लॉयज़ को अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटी देंगे। फॉर एग्जांपल, पीएन की अथॉरिटी अलग हो सकती है, क्लर्क की अलग हो सकती है। हर एक की अथॉरिटी उसकी जॉब पोजीशन या उसकी पोजीशन जो भी कंपनी में है उसके हिसाब से होती है। अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी का मतलब ये है सॉरी अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को पावर दे रहा है कि अगर ये सिचुएशन में ये काम करना है तो आपको मैं फ्रीडम देता हूँ। तो अथॉरिटी का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या होता है? राइट टू टेक डिसीजन, कि सबॉर्डिनेट अपने लेवल पे डिसीजन ले सके जब भी वो काम कर रहा है। नेक्स्ट, इट डिटर्मिन्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है वो तय किए जाते हैं कि कैसे होंगे, और जितना ज़्यादा वो नीचे वाले को मतलब पंप अप करता है मैनेजर, उतने अच्छे रिलेशन होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम निकलवाया जा सके। तो सिंपल वर्ड्स में सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन इसी पे डिपेंड करते हैं कि कितनी अथॉरिटी पास ऑन की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। अथॉरिटी तो दे दी नीचे वाले को काम करने की, सबॉर्डिनेट को दे दी सुपीरियर ने, मगर अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि अपनी मनमर्जी करो। अथॉरिटी का मतलब ये है कि सम रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बीच में रह के आपने अपने हिसाब से काम करना है। नेक्स्ट पेज पे, इट अराइजेज फ्रॉम स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब वही ऊपर वाला जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को काम देगा, सबॉर्डिनेट अपने नीचे वाले को, अपने नीचे वाले को, तो एक टाइप की चेन बन जाएगी। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। जो अथॉरिटी है वो हमेशा नीचे फ्लो करती है। अब ये जो मैनेजर है वो सारा काम थोड़ा ना करेगा, वो काम नीचे दे देगा, वो उससे नीचे वाले बंदे को दे देगा, वो उससे नीचे वाले बंदे को। तो अथॉरिटी नीचे 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 ट्रांसफर होती रहती है। उसके बाद अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होने चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो सारे एम्प्लॉयज़ उल्ट सुलट काम करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे। और अगर अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा दे दी, तो वो इतना ज़्यादा डर जाएगा कि काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की है। तो इससे फिर वो मतलब डर के काम खुल के नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।